दोस्तों हम लोग घर में प्लास्टर करवाते हैं कि हमारी जो दीवार है वो मजबूत रहे और खूबसूरत भी दिखे। लेकिन अगर उसको सही तरीके से आप नहीं करते हो तो आपकी दीवारों में पेंट करने के बाद, पुट्टी करने के बाद अंडुलेशन दिखती है, ख़राब खड्डे खड्डे दिखते हैं दीवारों में, पपड़ी बन के प्लास्टर निकल आता है, क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है, ये जो 20 से 25 बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप चेक नहीं करते हो तो जो पैसा आप प्लास्टर पे लगा रहे हो वो बेकार है। तो आज की वीडियो देख लेना, आज आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। सबसे पहला काम ही हमारा स्टार्ट हो जाता है जब ब्रिक वर्क चल रहा होता है, तभी से आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। देखो, जब ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको देखना है कि वो ब्रिक वर्क है जो जुड़ाई की जा रही है वो प्रॉपर से की जा रही है कि नहीं। मतलब प्लम बॉब जो रहता है उससे चेक करना है कि सीधी दीवार है कि नहीं, कहीं अंदर नहीं मुड़ रही। जो रैकिंग की जाती है, रैकिंग क्या होता है? जो आपके ईंटों के बीच का मसाला होता है वो प्रॉपर से उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि जब अगर प्लस्तर उसके ऊपर किया जाएगा तो वो अच्छे से चिपकता नहीं है अगर रैकिंग अच्छे से नहीं किया। तो वो आपको देखना है कि मिस्त्री को बता देना है कि रैकिंग कर ले। एक साइड तो सरफेस जो होगी वो रफ निकलेगी, एक साइड रैकिंग कर लो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। और जब आपकी ब्रिक वर्क हो जाती है उसमें जो भी आइटम आती हैं, प्लम्बिंग की आती हैं, जहाँ कंडक्ट पाइप बिजली की आती है, उसको प्रॉपर से कटिंग करो। ठीक है, जितना आप प्रॉपर डेप्थ रखनी है, ना ज़्यादा डेप्थ हो जाए ना कम डेप्थ रहे। ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी दूसरी तरफ दीवार को दिक्कत आएगी, कम डेप्थ होगी तो वो जब प्लास्टर कर दोगे उधर वहाँ एक क्रैक बन जाता है, हेयर लाइन क्रैक, वो नहीं बनने देना। प्रॉपर डेप्थ उसकी करनी है, कटर से कटिंग करके निकाल के पाइप फिक्स कर दो। उसके बाद उस पर क्या करना है आपको, 1:3, 1 में सीमेंट 3 में सैंड का माल बना के उस पर अच्छे से लगा देना है, उसको रफ कर देना है, कट वगैरह मार देने हैं। ठीक है, जब वो जाना है उसके ऊपर चिकन मैश या फाइबर मैश वो लगा देनी है और आपकी दीवार को थोड़ा सूखने देना है। मतलब उसमें जब आप प्लास्टर करने जाओ तो उसमें वेट नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर कोई नहीं होना चाहिए दीवार में, सूखी दीवार आपकी होनी चाहिए। ये पहली शर्त होती है जब भी प्लास्टर करने से जाना है आपने। दूसरी चीज़, जो भी फैन के बॉक्स आती हैं, डिब्बियाँ आती हैं, उनको प्रॉपर से पहले फिक्स करवा लो। ये हो गया काम। उसके बाद उसकी तराई करो दीवार की, उसको क्यूरिंग करो। उसकी जिस दिन प्लास्टर होना है उस दिन, उससे पहले भी उसको पानी पिला लो अच्छे से, दूसरे दिन भी पानी पिलाओ 1-2 घंटा पहले जब प्लास्टर करने से। क्योंकि होता क्या है, अगर नहीं पिलाओगे, जो आप प्लास्टर करोगे उस पर प्लास्टर करोगे वो किसी काम का नहीं होगा। वो जो प्लास्टर होगा उसका जो पानी होगा वो ब्रिक पहले ही चूस लेगी, सक कर लेगी। जब वो पानी उसका निकल गया तो वो पाउडर बन गया, मतलब वो प्लास्टर पक्का क्रैक करेगा ही करेगा जब पाउडर बन के निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको क्यूरिंग करनी ही करनी है। जब ये ब्रिक वाली चीज़ें आपने देख ली, ब्रिक वर्क वाली चीज़ें देख ली, उसके बाद आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें ठैया बना लेना है। जब ठैया बना लोगे आप, मतलब पैक्स जो रहते हैं छोटे छोटे, जैसे आप ये प्रोसीजर देख रहे हो, ये क्या किया जा रहा है, आपके मतलब रूम को एक तो स्केयर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। दूसरा, इसमें प्लास्टर प्रॉपर आता है कि कहाँ कितना प्लास्टर चढ़ेगा वो पहले आपको आइडिया लग जाएगा। ये पैक्स बना लेने हैं। और जैसे मैंने कहा था, आपकी टेढ़ी मेढ़ी दीवार रहेगी तो दिक्कत क्या होती है, कई जगह ज़्यादा प्लास्टर चढ़ेगा, कई जगह कम, क्योंकि जो प्लास्टर करने वाला होगा वो तो यही रखेगा कि आपकी दीवार एक जैसी दिखे। तो इस चक्कर में वो कई जगह प्लास्टर ज़्यादा चढ़ा देगा, जहाँ ज़्यादा चढ़ा देगा वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, और जहाँ कम चढ़ेगा वहाँ क्रैक आ जाएंगे। तो ये दिक्कत रहती है। तो ये आपको पहले ही ध्यान देना है कि आपका ब्रिक वर्क बढ़िया से होना चाहिए। फिर जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़, जैसे ही आपकी जो ब्रिक वर्क हो गया होता है उसमें जो बाइंडिंग वायर शटरिंग वाली लगाई होगी, जहाँ खील लगी होगी, जहाँ लकड़ा लगा होगा, जहाँ पेपर लगा होगा, वो सब कुछ साफ़ कर लेना। नहीं तो प्लास्टर वाला क्या करता है, जब पानी मारा होता है तो नरम हो गई होती है जी, उसी के ऊपर लगा देता है। इतनी मेहनत नहीं मारता वो प्लास्टर वाला, वो बोलता है कि जुड़ाई वाले का काम था, वो तो लगा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो चीज़ सड़ जाती है अंदर से, और जहाँ तो उसमें डिट्रॉइड, तो क्रैक आपके वहाँ शुरू हो जाती हैं, ये दिक्कत आती है। जो भी आपका सरफेस होता है, मतलब कंक्रीट का सरफेस, उस पर पहले हाकिंग कर लो, टाचा मार लो ऐसे, मतलब सरफेस को रफ किया होगा तो जब उस पर प्लास्टर चढ़ाओगे वो अच्छे से चिपकेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर नहीं किया रहेगा तो वो बाद में, अभी तो चिपक जाएगा, जब थोड़ा टाइम बाद वो निकल जाएगा पपड़ी बन के। और जहाँ आपका कंक्रीट का सरफेस हो, ब्रिक का सरफेस होता है, उस जॉइंट पे क्रैक्स के चांसेस बढ़े रहते हैं। तो उस पे क्या करना है, आपको चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों तरफ इस तरीके से चढ़ा देनी है और फिर उस पर प्लास्टर करना है, तो कोई दिक्कत उस पर नहीं आएगी। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो प्लास्टर करोगे आप,
अंदर का प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर करोगे वो 10 से 12 mm का रखना, मोटाई उसकी, थिकनेस जितनी कम होगी उतना अच्छा रहता है। 10 से 12 mm से कम भी नहीं करनी और ज़्यादा भी नहीं करनी है, तो आपका प्रॉपर प्लास्टर होगा, वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा और उसकी लाइफ भी बड़ी होगी। अगर बाहर के तरफ एक्सटर्नल प्लास्टर करने जाते हो 15 से 18 mm का रखो, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होता है वही पपड़ी बननी है। और सीलिंग जो आपकी छत रहती है वहाँ 6 से 8 mm का प्लास्टर चिपकाओ, उससे ज़्यादा प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और प्रॉपर देखो आपका सरफेस अगर स्मूथ है तो उसको हाकिंग कर लो, वैसे सरफेस को रफ ही रखना चाहिए। बाकी जो रेशो आपको बनानी होती है, जो मोटार आप मतलब करोगे, वो 1:1:4 का माल जो रहता है, 1 में सीमेंट 4 में हमारा सैंड, वो आप सीलिंग में यूज़ करो, सीलिंग में मारो प्रॉपर से तो अच्छी सीलिंग रहेगी। 1:6 का माल आप बाकी प्लास्टर में यूज़ करो तो वो अच्छा रहेगा। और जो मोटार बनाओगे, जो प्लास्टर के लिए सीमेंट सैंड का घोल बनाओगे, तो उसमें क्या करना है आपको, उसको 45 मिनट के अंदर अंदर उसको लगा देना है। 45 मिनट के, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोड बनाओ, एक साथ बना के रखोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर से चिपकता नहीं है, बाद में निकल जाता है प्लास्टर। तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उसको लगा दो। और जो जब प्लास्टर करते करते नीचे जो गिरता है उसको क्या करो, तभी उठा के, मतलब 45 मिनट के अंदर ही उठा के थोड़ा सा सीमेंट डाल के उसको अच्छे से लगा दो, तो अच्छे से आपका बना रहेगा। और सीमेंट की अगर मैं बात करूं, आपको हमेशा मेरे ख्याल में प्लास्टर के लिए तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करो। एक तो सस्ता भी रहता है, अच्छा रहता है, क्रैक्स नहीं आते हैं और वो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और प्रॉपर एक चीज़ देखना, जब सीमेंट यूज़ करोगे 3 महीने ज़्यादा पुराना सीमेंट वहाँ आपको नहीं लगाना है। और जब प्लास्टर कर रहे हो, आपको पता है इस एरिया में टाइल आएगी या कुछ होगा, तो उस एरिया को स्मूथ कर लो कि अच्छे से आपकी टाइल बाद में चिपक जाए, कोई दिक्कत उसमें ना रहे। दूसरा, आपकी सैंड जो रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रेती अच्छी नहीं होगी तो प्लास्टर अच्छा नहीं होता। ये रेती पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो देख लेना उसमें जो चमकीला पार्टिकल रहता है, सिल्ट रहता है, वो ज़्यादा सिल्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। 6% से कम ही सिल्ट उसमें होनी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा तो वो बाद में दिक्कत करेगी। जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो उसकी कम से कम मिनिमम, अभी तो समर का मौसम है, 12 दिन से 14 दिन उसको तराई करनी है। दिन में 3 बार पानी पिलाना ही पिलाना है। अगर 3 बार उसकी पानी पिलाओगे तो स्ट्रेंथ उसकी 50 गुना ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जब आपका प्लास्टर हो जाता है, जो भी आपके फ़ैन के बॉक्स हैं, डिब्बियाँ हैं जहाँ से वायर घुसाई जाएगी, उनको एक्सपोज कर दो, प्लास्टर वाले को उनको साफ़ कर दो। नहीं तो जब वायर डालने की बारी आती है वो दिखता नहीं है, तो वो दिक्कत रह सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है। और जो गलतियाँ की जाती हैं, एक तो जो मोटार बनाई जाती है सैंड और उसमें पानी डाला जाता है बार बार, जैसे मिस्त्री को दिया पानी डाला जाता है, वो गलती मत करो। दूसरी टिप, आपको जब भी दीवार पे प्लास्टर करने जाना है, पहले तो मैंने कहा 2 घंटे पहले पानी मार दो, दीवार आपकी गीली होनी चाहिए। और फिर नीरू बना लो, स्लरी बना लो, थोड़ी थोड़ी स्लरी मारो, मतलब थोड़ी स्लरी मार दोगे, प्लास्टर करोगे, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी आपके कॉर्नर वगैरह है उनको प्रॉपर से थोड़ा शेप दो, बिल्कुल शार्प मत रखो, मतलब एजिस को थोड़ा, मिस्त्री को पता होता है तो उसको वैसा रखना है। बाकी जॉइंट्स दो, मतलब जहाँ जहाँ आपकी 2 दीवारें जुड़ रही हैं वहाँ पे अगर प्लास्टर पे जॉइंट्स रहेगा, एक्सपेंशन जॉइंट, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक से अगर और ज़्यादा बचना हो आपको, तो ये सामने जो आप देख रहे हो पॉलीमर रेक्रॉन 3S फाइबर जो रहता है, ये फाइबर अगर डालते हो तो इससे क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं डालनी पड़ती है, इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। वैसे थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप डालोगे प्लास्टर में, तो छोटे छोटे जो एक दूसरे से बॉन्ड बन जाती है और क्रैक्स की समस्या और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चेक करनी है। अगर ये चीज़ें फॉलोअप करोगे आपके प्लास्टर में, तो गारंटी है ना आपको इतने ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलेगी, लाइफ डबल हो जाएगी प्लास्टर की, और भी काफ़ी चीज़ें आपकी दीवारें सुंदर दिखेंगी और उनकी हेल्थ भी होगी। अभी मैं अलविदा लेता हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेट एनालिसिस पे वीडियो चाहिए, कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। पूरा रेट एनालिसिस करके बताऊँगा कैसे निकाला जाता है, कितना मटेरियल लगेगा। अभी मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस।